पागल हो गए ये? आज इसको साइकेट्रिस्ट के पास भेजना पड़ेगा। नहीं हंसो मत, ये बड़ा डेंजरस सिचुएशन लग रहा है। सर डांस एंड ऑल, आई मीन कुछ स्पेशल आज? डांस डांस तुमने देख लिया? अरे मैं तो नहीं, लेकिन एक बात सुनो, तुमने देख लिया मगर किसी और को मालूम नहीं। एब्सोल्युटली सर, मैं क्यों किसी को बताऊंगी? आई मीन गलती से भी अगर निकल गया ना तो लोग मजाक उड़ा। और हाँ, देखो खास तौर पर अभिजीत को बिल्कुल मत बताना, अरे मेरी टांग खींचने लगेगा। तो केकड़े की तरह चलता मेरे डांस का मजाक उड़ाएगा। नहीं बताओगी ना? अरे मैं क्यों अभिजीत को बताऊंगी कुछ? प्रॉमिस। अरे प्रॉमिस सर, डांस तो अच्छी बात है, करना चाहिए। अरे हाँ। ये देखो, शैतान को याद किया, शैतान हाजिर। थिंक अबाउट डेविल एंड हिज। हेलो अभिजीत सर जी, कैसे हैं आप? अभिजीत सर, मैंने तो सुना था कि आपने मेरा नाम बदल कर डेविल रख दिया है। डेविल? नो। हाँ सर, वैसे मैंने भी आपका नाम बदलकर माइकल जैक्सन रख दिया है। क्या डांस करते हैं सर आप? हैं? डांस करता हूँ मैं? तुम्हें क्या सुना? अबे साउंड के तारिका को घूर के क्यों देख रहा है तू? हैं? पता चल गया है मुर्दों के साथ डांस करता है तू। पागल हो गया है तू। साइकियाट्रिस्ट के पास जा पहले, तेरा कंप्यूटर एक्सेस किया है हमने। लैपटॉप। तो इस तरह से इन तीनों अंगड़ियों की इंफॉर्मेशन लीक हुई थी सर। हाँ, रैट। पूर्वी, ये अंगड़ियों के ऑफिस में रैट किसने इंस्टॉल किया था, पता लगा सकते हो? सर मैं ट्राई किया था, नॉन ट्रेसेबल आइडिया सर। जो भी है बहुत स्मार्ट है, चुपचाप बैठकर सब देख रहा था और किसी को कुछ पता भी नहीं चला। रैट का इस्तेमाल किया तो चलो कोई बात नहीं, अब हम भी उसके साथ चूहे बिल्ली का खेल खेलेंगे। आप प्लीज बैठिए, मैं आपके लिए दूध लेके आती हूँ, थोड़ा तो दिमाग ठंडा होगा उससे। अगर दूध पीने से लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो और क्या चाहिए? 50 करोड़ के हीरे भेजने गुजरात आज के आज। और देवी के बारे में सुनने के बाद कोई भी अंगड़िया काम लेने के लिए तैयार नहीं है। करेंगे क्या? भाई आप टेंशन मत लीजिए, मैंने बात कर ली है। किससे बात की? एक यूपी की पार्टी है, अपने काम के पक्के लोग हैं। इतनी सारी चोरी हो रही है फिर भी? चोरी तो क्या, कोई उनका हाथ भी नहीं पकड़ सकता। आप रिलैक्स रहिए, वो अपना टॉप का आदमी भेज रहे हैं। आपसे कोई मिलने आया है? लगता है शायद वही होगा, मैं उसे लेके आता हूँ। ये लीजिए। आप रख दीजिए। आप नमस्कार सेठ जी। ये तुम्हारा आदमी ये काम करेगा? अरे सेठ जी बिल्कुल काम करेंगे, आप बिल्कुल भी चिंता करने की कोशिश मत करिए। हम बहुत बड़े कलाकार हैं, हम पे किसी को शक नहीं होगा। कलाकार? अरे अब क्या बताएं सेठ जी, बचपन में हमने बड़े ही नौटंकियों में काम किया था। यहाँ मुंबई में आए थे हीरो बनने, पर किस्मत ने साथ दिया नहीं। हीरो तो नहीं बने, लेकिन अब हीरो के बॉडीगार्ड बन गए। सेठानी जी, बड़े बड़े हीरो के बॉडी को गार्ड किया हमने, पर्सनल सिक्योरिटी में थे उनके हम। उसके बाद हमको अंगड़ियों के बारे में पता चला, हमने तो डिसाइड कर लिया कि हम अंगड़िया बनेंगे, क्योंकि इस काम में क्या है कि पैसे ज्यादा मिलते हैं और हमारी एक्टिंग भी चलती रहती है। किसी को पता ही नहीं चलता है, किसी को हम पे शक भी नहीं होता। कौन भाई ये बूढ़ा आदमी करोड़ों के हीरे लेके जा रहा है, किसी को शक नहीं होता। सेठानी थी। हीरे ले जा सकोगे और किसी ने छीन लिया तो? अरे देंगे घुमा के। अरे मतलब सर ऐसा लपड़ मारते हैं ना, बत्ती सी मुंह से पेट में चली जाती है। हल्के में मत लीजिएगा सेठ जी, बचपन में पूरा कराटे का कोर्स किया हूं मैं। एक मार दो ना, नारियल के 2 टुकड़े हो जाते हैं। 2 टुकड़े? भरोसा रखिए हम। भरोसा करने के सिवा और कर भी क्या सकता है? वैसे माल कितने का है? 50 करोड़। 50 करोड़? तो डर गए? झूठ नहीं बोलूंगा सेठ जी, डर तो लगता है, लेकिन अगर जोखिम उठाने का दाम सही मिले तो डर कम भी हो जाता है। 5 लाख लगेंगे।
5 लाख? 5 लाख। ठीक है, दिए। अरे तो फिर ठीक है, समझ लीजिए कि आपके हीरे पहुंच गए गुजरात में। अरे कुछ खाने पीने के लिए लाई हो कि नहीं? अरे इतना लंबा सफर है, 2 महीने हुए नहीं है शादी को, अभी से भूखा मार रही है मुझे। अरे साड़ी देना यार। साड़ी ले लो, साड़ी, सूरज की साड़ी, बढ़िया बढ़िया साड़ी, सूरज की साड़ी ले लो। सुनो भैया। हाँ? भाभी जी, साड़ी है, देंगे? ये देखो। हाँ हाँ दिखाओ। खूबसूरत है, एकदम फर्स्ट क्लास। अभिजीत अगले स्टेशन पे चढ़ने वाला है, सब लोग तैयार रहना, कुछ भी हो सकता है। राखी प्लीज रुको ना यार। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, चले जाओ यहाँ से। राखी प्लीज छोड़ो ना, वापस चलो ना यार। छोड़ो मुझे। क्या हुआ है, किसी बात में कोई ऐसा थोड़ी करता है यार। मैंने हर बार तुम्हारी बात मानी है, मैं और हैंडल नहीं कर सकती। राखी प्लीज शांत हो जाओ, छोड़ो ना यार, कुछ नहीं हुआ यार। I just want to die। राखी प्लीज यार, क्या कर रही हो, क्या बोल रही हो यार? I want to die। यार इतनी सी बात के लिए कोई सुसाइड करता है क्या? तुम चुप करो। तो मर चुका है। What? ट्रेन से गिर के मर गया? सूर्यमणि? हाँ जी, वो ऊपर है। आप कौन? मैं नीला। सूर्यमणि मेरे चाचू हैं। उनकी तबीयत काफी खराब रहती है। चाचू, चाचू। नहीं, आप बैठिए, बैठिए। शुक्रिया यहाँ आने के लिए। ये मेरी भतीजी है नीला। जी हाँ, लेकिन ये घर में इतना अंधेरा क्यों है? और आपने मुझे वैसे चोरी छुपे मिलने के लिए बुलाया? क्योंकि इस वक्त मैं किसी का भी भरोसा नहीं कर सकता। क्या मतलब? जब से चाचू को पता चला है कि शिलोपुर गांव के पास उस रेलवे ट्रैक पे एक आदमी की लाश मिली थी, तब से वो बहुत घबराए हुए हैं। ये देखिए। ये तो एक मजदूर है जो एक एक्सीडेंट में मारा गया। रेलवे पुलिस के पास इसकी लाश थी। इसकी मौत से आप क्यों परेशान हैं? वो एक्सीडेंट नहीं था। एक्सीडेंट नहीं था? क्या मतलब? वो मजदूर नहीं था, मेरा आदमी था। आपका आदमी? मनीष, मेरा अंगड़िया। अंगड़िया? उस रात वो ट्रेन में मेरे हीरे लेके जा रहा था, पूरे 20 करोड़ के हीरे जो चोरी हो गए। सर, 30 करोड़ के हीरे ट्रेन में ये लेके जा रहा था? ये सुनकर तो पहले मुझे भी यकीन नहीं हुआ। क्या बोला सर आपने? अंगड़िया, मान लो जैसे कोई प्राइवेट सीक्रेट कुरियर सर्विस जैसा कुछ है। ये लोग एक शहर से दूसरे शहर सामान लेकर जाते हैं और ज्यादातर ट्रेन में ट्रैवल करते हैं। सर, जैसे वो हवाला किया जाता है? नॉट एग्जैक्टली पंकज, लेकिन वैसा ही कुछ। ये अंगड़िया लोग सिर्फ डायमंड्स नहीं, कैश, ज्वेलरी, प्रॉपर्टी पेपर जैसी चीजें भी लेकर जाते हैं ट्रेन में, ताकि किसी को शक ना हो। राइट? ऐसा लगता है जैसे इनका ट्रेन में कोई सीक्रेट नेटवर्क हो। वैसे तो ये लोग एकदम ऑर्डिनरी लोग हैं, साधारण से लोग, मगर जब ये लोग कुरियर लेकर जाते हैं तो अपने आप भेष बदल के जाते हैं, जैसे ये बिजनेसमैन या कोई किसान या मजदूर, ताकि इन्हें कोई पहचान ना ले। जाना है क्या? हाँ, आज रात की ट्रेन से सूरत जाना है। तुम जानते हो ना क्या कुछ हो रहा है आजकल अंगड़ियों के साथ? जो कुछ भी हो रहा है ना, उनकी गलती की वजह से हो रहा है। अरे ये कोई कैसे जान सकता है कि कौन सा अंगड़िया कब, कहाँ और क्या सामान लेके जा रहा है? देवी, देवी प्लीज छोड़ दो ये सब काम। तुम जानती हो ना, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और अगर ये काम छोड़ दूंगा तो खाएंगे क्या? और ये काम हमारे पुरखे करते आ रहे थे, इतने सालों से हम यही काम कर रहे हैं। मेरी आने वाली पीढ़ियां ये काम नहीं करेंगी। मुझे नहीं चाहिए ऐसा पैसा जिसमें तुम्हारी जान का खतरा हो। अब ये काम ले लिया ना हाथ में, तो ये काम पूरा करने दो। और वैसे भी आज तक मुझे कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं होगा मुझे। देवी, प्रॉमिस करो कि फिर ये आखिरी बार है, अब कभी नहीं जाओगे। अच्छा, प्रॉमिस कर रहा हूँ, ठीक है?
अब मैं जाऊं, तैयार हो जाऊं, मुझे लेट हो रहा है। रोजाना ट्रेन में 100 से 200 करोड़ का सामान सर कुरियर हो जाता है, और ये अंगड़ियां इन चीजों को यहाँ वहाँ, मतलब अपने कपड़ों पे, जूतों में और पगड़ी में, ऐसी जगह पे, मतलब अपने बॉडी पे छुपा कर ले जाते हैं। परेशान मत हो। इसीलिए इनका नाम पड़ा है सर, अंग गड़िया। सर 100-200 करोड़ डेली, और हमें पता भी नहीं चला कि ऐसा भी कोई बिजनेस होता है। उसकी वजह है, वैसे कहते हैं कि बिजनेस में किसी का भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन इन अंगड़ियों का पूरा बिजनेस भरोसे पे ही चलता है, पीढ़ियों से। ये बड़े बड़े बिजनेसमैन और ये डायमंड मर्चेंट जो है, ये ऑनलाइन पेमेंट के बजाय इन अंगड़ियों का पेमेंट सर्विस ज्यादा प्रेफर करते हैं। इसमें रिस्क बहुत है, उसी हिसाब से उनको पैसे मिलते हैं। ये अंगड़िया कब, कहां और कितना माल लेके जा रहा है, ये उसे और उसके मालिक के अलावा किसी को पता नहीं होता। अनिक से वो हीरे छीने और फिर उसे चलती ट्रेन में से धक्का दे दिया। लाश को पंचनामा के लिए क्यों नहीं भेजा? सीआईडी वालों ने मना किया है, वो लोग आते ही होंगे। एक मजदूर का एक्सीडेंट हुआ है, ये सीआईडी वाले इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे? सवाल बहुत करते हैं। किसी ने हाथ तो नहीं लगाया लाश को? नहीं सर। सबसे पहले किसने देखा सर? ये छोटू ने देखा है। जी छोटू ने। पंकज तो सर्च करो, कब देखा तुमने इस लाश को, और उस वक्त तुम यहाँ क्या कर रहे थे? साहब वो सुबह जा रहे थे और तभी देखा तो। सरकार बोल बोल के थक गई कि खुले में नहीं करना चाहिए, और तुम लोग हो के मानोगे नहीं। कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं तुम्हारी? नहीं सर, वहाँ पब्लिक टॉयलेट है सर।